Hello, hi, good morning. I am Gaurav sir in front of you, and good morning to all of my dear students. और पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट और उनके एरर्स। कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराए थे, कुछ एग्जांपल्स दिए भी थे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जो कॉमन एरर थे उस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज का जो वीडियो है हमारा नाउन के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। नाउन का जो अगला पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है, और पार्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन के कॉन्सेप्ट। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन जब हम बेसिक नाउन के बारे में बता रहे थे उसमें मैंने बताया कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मैंने यही बताया था कि मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि वे नाउन जिनको हम खाते हैं, पीते हैं, उपभोग करते हैं, वो सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। तो हेडिंग लगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो होता क्या है कि जिसका मेजरमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे नाउन जिनका हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और वेट करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे आपने लिखा गोल्ड, तो गोल्ड एक क्या हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड का हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। आप लिखेंगे मिल्क, तो मिल्क का भी हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इसको कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल थिंग्स, वे नाउन जो मटेरियल थिंग्स को डिनोट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन्स कहते हैं। और उस मटेरियल थिंग्स का क्या होता है, मेजर्ड होता है और वेट करते हैं। यानी कुछ मटेरियल थिंग्स को हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं और क्या करते हैं, वेट करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, अर्थात उसको हम नापते हैं, तौलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उपभोग करते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा राइस, तो राइस एक हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। आपने नाम सुना होगा मिल्क, तो मिल्क भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद आपका वाटर, वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद आपका वुड, वुड भी क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद आयरन क्या है, मटेरियल नाउन। इससे सॉयल है, वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। आपने नाम सुना होगा गोल्ड, तो गोल्ड भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर, सिल्वर भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। उसी तरह आपका आता है आपका घी, तो घी भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे मटेरियल थिंग्स जिनका हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं, मापन करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। चाहे हम केजी में मापन करें या लीटर में मापन करें या ग्राम में मापन करें, जिसमें भी उसका हम अगर मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मेड का। तो जब कोई चीज़ें बनती हैं तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, तो मेड फ्रॉम से जो चीज़ें बनती हैं हमेशा दोनों मटेरियल नाउन होती हैं, परंतु मेड ऑफ से जब चीज़ें बनती हैं तो जो चीज़ बन जाती है और जिससे बनती है वो मटेरियल नाउन होता है, और जो बन जाता है वो क्या होता है, कॉमन नाउन हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको क्लियर होगा। जैसे जैसे हम कहेंगे कि चेयर, चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि चेयर किसकी बनी है, वुड की बनी है, लकड़ी की बनी है। तो वुड हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और वुड से बना जो चेयर है वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि चेयर की वैरायटी होती है, चेयर की जाति होती है, चेयर का नामकरण किया जाता है, तो नामकरण करते हैं तो प्रॉपर नाउन होता है। और जब उसकी वैरायटी को देखते हैं, उसके कास्ट और क्लास को देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ड क्या हमारा मेड है, और मेड के साथ मैंने क्या लगाया, ऑफ। तो ऑफ यानी कि कभी आपकी परीक्षाओं में फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड इन भी होता है,
तो जब हम प्रीपोजिशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता दें कि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में अंतर क्या होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रॉस। पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रॉस। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस, ग्रास एक मटेरियल नाउन है और पेपर भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है। क्योंकि ग्रास का बहुवचन ग्रासेज होता है, जब उसको काउंटेबल बंडल के रूप में लेते हैं तब होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने मेड ऑफ की जगह पे क्या लगा दिया, मेड ऑफ। अब एक और एग्जांपल देखेंगे तब क्लियर होगा। जैसे हम कहेंगे घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब बताइए घी का मेजर्ड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। मिल्क का मेजर्ड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो जब दोनों मटेरियल थिंग्स अगर हो और उन दोनों का मेजर्ड हो तो उस कंडीशन में मेड के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। और जब एक आपका मटेरियल नाउन हो और मटेरियल नाउन से जो आर्टिकल्स बन जाते हो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम मेड के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देंगे, दिस, जैसे हम कहें दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो रिंग है वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। तो चीजें क्या होता है कि जो चीज जिससे बनती है और उस बनी हुई चीज पुनः उस रूप को धारण कर लेती है, तो उसके साथ मेड के साथ ऑफ लगाते हैं। और बनी हुई चीजें कभी रूप धारण नहीं कर पाती है तो मेड के साथ क्या लगाते हैं, फ्रॉम लेते हैं। एक बार मिल्क के साथ अगर मिल्क से अगर घी बन गया तो अब घी दोबारा मिल्क नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, यहीं पे समझ लेंगे तो आई होप कि इंग्लिश की जो बेसिक एकदम जड़ है उसको अगर पकड़ लेंगे तो भाषा को सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैंने बताया कि इसे अगर मिल्क से अगर घी बन गया, मिल्क से अगर घी बन गया तो फिर घी से मिल्क नहीं बनेगा। परंतु अगर गोल्ड से अगर रिंग बना है, जितने भी ज्वेलरी होते हैं वो चाहे सिल्वर के हो चाहे गोल्ड के हो, ठीक है ना, चाहे डायमंड के हो, यदि वो बने हुए हैं तो रिंग को पुनः अगर पिघला देंगे तो रिंग हमारा क्या बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। उसी तरह अगर पेपर, घास से पेपर बन गया है, घास से जब पेपर बन गया है तो फिर पेपर से घास नहीं बनेगा, इसलिए मेड के साथ मैंने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। लेकिन अगर चेयर से चेयर बन गई किसकी, लकड़ी की, चाहे आयरन की, चाहे किसी चीज़ की अगर चेयर बन गई है तो उस कंडीशन अगर वुड से चेयर बन गया और चेयर को तोड़ दिए तो पुनः फिर किस में आ जाएगा, वुड में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मेड के साथ क्या लगाए, तो ऑफ लगाए। तो मटेरियल नाउन आप हमेशा देखिएगा कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दो चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो मेड ऑफ देगा चाहे मेड फ्रॉम देगा। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि जो चीज़ जिससे बनती है वह पुनः उसी रूप में, अगर पुनः फिर उसी रूप में आ जाता है तो उस कंडीशन में हम मेड ऑफ लगाते हैं, और पुनः उस रूप में नहीं आता है तो मेड क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो इतना था आपका मटेरियल नाउन का एक छोटा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन बनता है। एक थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट उसको मैं बता दे रहा हूँ। मेड इन, जब कोई प्रोडक्शन होता है जिस कंट्री से होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मेड के साथ ना तो ऑफ लगाते हैं ना तो फ्रॉम लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, मेड के साथ इन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, यदि ये मार्कर इंडिया में बना है, इंडिया से इसका प्रोडक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, मेड इन लगाएंगे, ना कि मेड ऑफ लगाएंगे और मेड फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन यही कहेंगे कि यह मार्कर जो है सिल्वर का बना है, तो उस कंडीशन में इस मार्कर को यदि पिघला देंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेड के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से क्या हो, पहुँचता रहे। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जितना आप भाषा को क्या नाम है कि
गहराई से उसके जड़ पे काम करेंगे, उसके जड़ से सीखेंगे, उतना ही आप भाषा पे अच्छी पकड़ बनाएंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए और चीज़ों को आप क्या कहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैटेरियल नाउन का एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम मैटेरियल नाउन के एरर्स को देखेंगे कि एरर्स क्या क्या बनते हैं परीक्षाओं में। तो एरर्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप हेडिंग लगाइए मैटेरियल नाउन्स और एंड इट्स एरर्स। मैटेरियल नाउन एंड इट्स एरर। जिससे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, जैसे हम कहा कि वाटर इज हॉट। मैंने क्या लिखा, वाटर इज हॉट। उसके बाद मैंने लिखा वाटर इज हॉट। उसके बाद मैंने लिखा द वाटर इज हॉट। उसके बाद मैंने लिखा वाटर आर हॉट। उसके बाद मैंने लिखा वाटर्स इज हॉट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स आप पढ़िए। पहला एग्जाम्पल है वाटर इज हॉट। तो इसमें आपको पहचानना कि कौन मटेरियल नाउन है कि नहीं। तो मटेरियल नाउन हमारा क्या है, वाटर है। क्या हमारा, वाटर है। और जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो कुछ लोग पहला बताएंगे, कुछ लोग दूसरा बताएंगे, कुछ तीसरा बताएंगे। इस तरह आप क्या करेंगे कि अब क्लियर नहीं हो पाएगा तो कोई कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, बताता रहेगा। लेकिन इसमें सेंटेंस जो हमारा सही है वो फर्स्ट ही राइट है और बाकी सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है उसको मैं बता रहा हूं। पहला सेंटेंस क्यों सही है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो पहला जो एरर बनता है क्या नाम है कि मटेरियल नाउन का, वह यही एरर बनता है कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, यानी कि बिफोर, यानी कि आप कह सकते हैं कि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले सामान्यतः किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा और तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए हमारा अगला जो चौथा सेंटेंस है वो भी गलत हो गया, क्योंकि मटेरियल नाउन जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या लगा दिया गया है, प्लूरल लगा दिया गया है। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। पांचवा सेंटेंस हमारा क्यों गलत हो रहा है, तो मैंने अभी बताया कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। और वाटर का प्लूरल हम वाटर्स नहीं लिखते हैं। जब ही हम वाटर का प्लूरल वाटर्स लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए वाटर्स का मीनिंग होता है समुद्र। वाटर्स का मीनिंग क्या होता है गाइस, समुद्र होता है। जैसे आप लिखे होंगे वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। और जब वुड का बहुवचन लिख देते हैं वुड्स, तो इसका मतलब होता है क्या, जंगल। जब हम नाउन के और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एडवांस जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उनके मीनिंग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अदरवाइज हम ये कॉन्सेप्ट बता दिए तो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे कि एरर क्या बनता है। कि आप बताएंगे कि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, और दूसरा है कि मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सिंगुलर फॉर्म एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया जनरली। जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, जब कोई चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, अर्थात जब उसको हम जनरल से ना बात करके जब उसको हम स्पेसिफिक बना देते हैं, तो उस कंडीशन में वो नाउन कोई भी हो,
चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, कोई भी नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसे हम कहेंगे कि द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है ना, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अभी आप मुझे बताइए कि एरर, अभी एरर बनता है आपकी परीक्षा में, एक एरर लिखता हूं कि द वाटर ए पार्ट ऑफ दीज रिवर्स बी पार्ट आर वेरी डर्टी, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स आर वेरी डर्टी। अब आप मुझे बताइए, ये आपका सी पार्ट हो गया, फुल स्टॉप सी पार्ट, उसके बाद आपका है नो एरर डी पार्ट। आप बताइए कि कौन से पार्ट में एरर है, एक बार इसको पढ़िए और देखिए, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हमारा कि द वाटर ए पार्ट ऑफ दिस रिवर्स बी पार्ट, उसके बाद आर वेरी डर्टी सी पार्ट, उसके बाद नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है, इनको आप देखिए, एक बार फाइंड आउट करिए एरर पार्ट्स को। एरर पार्ट को फाइंड आउट करिए कि एरर किस में बन रहा है। तो गाइस, इसमें एरर जो है हमारा सी पार्ट में है। क्यों सी पार्ट में है? क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो उस कंडीशन में हम पहले नाउन से पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे वर्ब आता है उस पहले नाउन के अनुसार आता है, न कि दूसरे नाउन के अनुसार आता है। यहाँ पे रिवर्स है, हमारा बहुवचन है, और बहुवचन है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुवचन क्रिया लगा क्या है, सही है। लेकिन हमारा पहला जो नाउन है क्या है? वाटर है, जो क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसी परीक्षा को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कहें द वाटर ए पार्ट ऑफ दिज रिवर्स बी पार्ट इज वेरी डर्टी फुल स्टॉप सी पार्ट नो एरर डी पार्ट। तो उस कंडीशन में अब पूछा जाए कि बताइए कौन से पार्ट में एरर है, तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे वो तुरंत कहें कि नो एरर है। क्यों नो एरर है? क्योंकि यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में मैं बताया था कि पहले नाउन से पहले हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है, क्योंकि वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है। और कुछ बच्चे अभी जिस कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया होगा तो कहें कि सर तो बताए थे कि मैटेरियल नाउन होए, तो मैटेरियल नाउन है तो मैटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग क्या है? गलत है। तो ये पार्ट में चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे मैटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना क्या है? सही है, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो पहला नाउन क्या बन जाता है? स्पेसिफिक बन जाता है, और स्पेसिफिक नाउन जब हो जाता है तो उस स्पेसिफिक नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैटेरियल नाउन के कॉन्सेप्ट को बता दिए, और आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं आपके यहाँ आसानी से पहुँचता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उनसे कि नहीं, इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही है, इंग्लिश सिखाई जा रही है, बिल्कुल बेसिक सिखाया जा रहा है, और बेसिक से कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपको बताया जा रहा है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।